जय सिया राम। माघ मेला 2026 प्रयागराज के 10 खास खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की खबरों में आपको हेलीकॉप्टर की जानकारी मिलेगी, कल्पवासियों के लिए टेंट बुकिंग की जानकारी मिलेगी और साथ में दुकानों का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो बने रहिए 10 खबरों में, जिससे कि आपको माघ मेला की हर एक छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट 10 खबरें। पहली खबर है मित्रों, सभी 7 सेक्टरों में दमकल कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और कोई भी अनहोनी घटना होने पर मात्र 3 मिनट में दमकल कर्मी घटना स्थल तक पहुंचेंगे। इसके लिए 20 फायर स्टेशन माघ मेला क्षेत्र में तैनात बन चुके हैं और वहीं पर 7 फायर चौकी और 20 वॉच टावर लगाए गए हैं और 775 कर्मचारी 24 आवर माघ मेला में तैनात रहेंगे, जिससे कि किसी भी तरह की आग से संबंधित या कोई भी दुर्घटना होने पर, अनहोनी होने पर तत्काल 3 मिनट के अंदर पहुंच सकें। दूसरी खास खबर है मित्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर के। आमतौर पर माघ मेला के दौरान कुल 10 से 12 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। चलो रे मन गंगा यमुना के तीर के तहत बहुत से युवा कलाकार और बहुत से नामी गिरामी कलाकार चलो रे मन गंगा यमुना तीर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में आते हैं और तमाम श्रद्धालुओं के लिए अपनी अपनी जो पेशकश है उसे प्रस्तुत करते हैं। इसमें कुछ लोगों का नाम फाइनल हो चुका है, जिसमें मैथिली ठाकुर, जया किशोरी जी, कैलाश खरे, जुबिन नौटियाल, पवन दीप, मालिनी अवस्थी इत्यादि के नाम फाइनल हो चुके हैं। और यह कार्यक्रम सबसे खास बात है कि इस बार पहली बार पूरे 1 महीने 32 दिन चलेगा। 1 महीने से भी ज़्यादा यह कार्यक्रम रेगुलर चलाया जाएगा। तीसरी खास खबर है मित्रों, नाव के लेकर के, बोट को लेकर के। नाव का सौंदर्यीकरण इस बार किया जा रहा है और मेला और सरकार के लोगों भी उस पर जो नौका है उस पर रहेगा। सरकार के साथ साथ पीला रंग और भूरा रंग में संपूर्ण नावों को सजाया जाएगा। एक तरह से सप्तरंगी कलर से नावों को सजाया जाएगा। उसमें नाव में पहली बार रेड अलर्ट एरिया उसमें लाइन खींचा होगा, जिससे कि यह पता चल सके कि नाव पर भार कहीं ज़्यादा तो नहीं है। यदि कहीं ज़्यादा बैठेंगे तो उस रेड लाइन को क्रॉस करने लगेगा पानी। इससे आप अलर्ट हो जाएंगे कि नहीं, इस नाव पर बैठना है कि नहीं बैठना है। और साथ में LED लाइट का भी उसमें बंदोबस्त होगा, जैसे चित्रकूट में आप देखते हैं और कि LED लाइटों के सहारे संपूर्ण नावों को सजाया जाता है। तो इस बार आपको संगम में देखने को मिलेगा और साथ में किराया की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपको पता चल सकेगा कि कहाँ पर जाने का कितना किराया लगेगा, जिससे भी कोई नाव वाला मनमानी न कर सकें। और आपको भी पता होना चाहिए और पता होगा तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। चौथी खास खबर है मित्रों कि जो हेलीकॉप्टर की सेवा इस बार पहली बार माघ मेला में प्रारंभ की जा रही है, वह सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होगा अरेल घाट नैनी साइड से और सूर्यास्त तक ये सेवा चलेगी। 9:30 बजे सुबह से शाम को सूर्यास्त, जब तक सूर्य अस्त नहीं होंगे तब तक जो है कि हेलीकॉप्टर की सेवा का संचालन होता रहेगा। पांचवा खास खबर है मित्रों कि माघ मेला में पहली बार इस बार VIP प्रोटोकॉल मुख्य स्नान तिथियों के दिन नहीं होगा। बहुत कुछ इस बार पहली बार होने जा रहा है मित्रों। तो कोई भी VIP व्यक्ति यदि आता है, प्रोटोकॉल मांगता है, तो वह पहले से ही योगी सरकार ने कह दिया है, स्वयं योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कह दिया है कि मुख्य स्नान तिथियों के दिन किसी भी तरह का कोई प्रोटोकॉल किसी भी VIP व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा, जिससे कि आम श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए VIP प्रोटोकॉल इस बार मुख्य स्नान तिथियों को नहीं होगा।
छठवां खास खबर मित्रों कि इस बार पहली बार ऐप आधारित QR कोड आधारित एक ऐप होगा, जैसे रैपिडो वगैरह है, तो उसमें आपको पोल पर जो बिजली के खंभे होंगे माघ मेला क्षेत्र में, वो QR कोड उन्हीं बिजली के खंभों पर, पोलों पर लगा दिया जाएगा, जिससे कि आप कहीं भी उस QR कोड को स्कैन करके ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और उस ऐप के द्वारा अपने लिए बाइक और टैक्सी की बुकिंग कर सकते हैं कहीं भी मेला क्षेत्र में आने जाने के लिए। तो यह एक सबसे बड़ी सुविधा और पहली बार यह दिया जा रहा है। सातवां खास खबर है मित्रों, इस बार 16,650 शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, जो माघ मेला के लिए दृष्टि से एक बहुत बड़ी संख्या है। जैसे महाकुंभ में 1 लाख से ऊपर शौचालय का निर्माण किया गया था, लेकिन किसी भी माघ मेला में इतनी संख्या में शौचालय का निर्माण इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और 3,300 सफाई कर्मी 24 आवर मेला क्षेत्र में कार्य करेंगे, जिससे कि सफाई की व्यवस्था अच्छी से हो सके। आठवां खास खबर है मित्रों कि भूमि आवंटन का कार्य अब पूरा हो चुका है। 800 हेक्टेयर में पहली बार इतने बड़े एरिया में 7 सेक्टरों में मेला लगने जा रहा है और 4,900 संस्थाएं इस बार माघ मेला में अपना टेंट लगा रही हैं और सभी के लिए भूमि का आवंटन अब प्रारंभ हो चुका है, जिससे कि सभी संस्थाएं अपना तेजी से टेंट लगाना प्रारंभ कर दी हैं। 9वां खास खबर है मित्रों, कल्पवासियों का टेंट अब कंप्लीट हो चुका है लगभग, और सभी कल्पवासी अब अपने टेंटों की बुकिंग सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से या जो संस्थाएं हैं, जब जैसे प्रयागवाड़ा संस्था है, आचार्यवाड़ा संस्था है, दंडीवाड़ा संस्था है, तो इन संस्थाओं के माध्यम से भी और तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से भी अपने लिए कल्पवासी जो भी कल्पवास करना चाहते हैं वे लोग जो है कि टेंट की बुकिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। इसमें आपको आधार कार्ड, ID प्रूफ, फ़ोटो लेकर जाना होगा। 10वां खास खबर है मित्रों, दुकानों का रजिस्ट्रेशन भी अब प्रारंभ हो गया है और दुकानें लगाने के लिए बहुत से लोग जो है कि यहाँ पर उत्साहित हैं। ऐसे में दुकानें 2-3 तरह से आप इसमें लगा सकते हैं। संक्षिप्त में मैं बता दूं और इसका विस्तार से एक अलग वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। संक्षिप्त में यदि बताऊं तो इसमें 3 तरह के दुकान लगाने का एक तरह से प्रक्रिया है। एक तो टेंडर, जो बड़ी दुकान आप लगाना चाहते हैं निश्चित किसी ज़मीन अलॉट करके, तो उसके लिए टेंडर भरना पड़ेगा और इसके लिए मेला अधिकारी कार्यालय जो बक्सी बंधा जो बांध रोड है, हनुमान जी मंदिर के लेटे हुए हनुमान मंदिर के पहले लेफ्ट साइड में त्रिवेणी रोड पर जहां झूला वगैरह लगता है, उसी के जस्ट सामने मेला विकास प्राधिकरण का आपका कार्यालय है। वहां से टेंडर आप जो है कि भर सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरह की दुकान, छोटी मोटी दुकानें लगाने के लिए आप जो है कि जो मिलिट्री प्रशासन है वहाँ पर आपका आधार कार्ड, ID प्रूफ वगैरह ले करके स्टॉल लगवाती है और वहाँ से आप जो है कि आप आवेदन करके अपने लिए दुकान, छोटी मोटी दुकान आप कर सकते हैं। और तीसरा है अपनी ID पहचान पत्र जमा करके चलता फिरता दुकान आप कर सकते हैं, जैसे चाय बेचना दुकान और दातुन बेचना, चलता फिरता कोई भी समोसा, कुछ भी चलते फिरते आपको सामान बेचना है। बहुत से दुकानदार होते हैं जो चलते फिरते अपनी दुकानों को चलाते रहते हैं, मोबाइल सिस्टम एक तरह से यूँ कह सकते हैं। तो ये भी कार्य जो है कि आप इसके लिए आपको आधार कार्ड, अपनी 2 फोटो ले करके आप जा करके वहाँ जो किला है, किला घाट, किला के सामने वहाँ पर भी इंस्टॉल लगते हैं। और आपको यदि नहीं पता है तो वहाँ किसी भी दुकानदार से आप पूछ लीजिएगा जाने के बाद, तो वो बता देंगे कि इसके लिए कहाँ पर जो है कि फार्म भरा जाएगा। एक तरह से इसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता है। टेंडर का वाले का जो स्थायी दुकानें हैं उसके लिए पैसा लगता है, लेकिन जो चलती फिरती दुकानें हैं उसके लिए कोई पैसा भी आपको देना नहीं पड़ता है। बस आपको ID प्रूफ, एड्रेस के प्रूफ के पास ले करके वहाँ पर जाकर आवेदन करना होता है। इससे क्या होता है कि सरकार को यह पता चल जाता है कि कितने लोग मेला में कहाँ से दुकान लगाने के लिए आए हुए हैं। उनकी पहचान रखना जो है कि आसान हो जाता है। इसलिए यह नियम भी बनाया गया है कि आप बिना
आवेदन किए या बिना फॉर्म भरे दुकान न चलाइए तो बेहतर है, अन्यथा परेशानी हो जाती है। जो कुछ वैसे भी अराजक तत्व जो है कि दुकान के नाम पर आकर के दुकान लगा लेंगे, हो सकता है गलत उनकी मंशा हो। तो इसलिए लीगल तरीका यही है कि प्रशासन के द्वारा अनुमति लेकर के ही, पैसे वाला भी मिल रहा है, बिना पैसे वाला भी मिलता है, तो प्रशासन के द्वारा आप जो है कि अनुमति लेकर ही दुकान चलाएं। मित्रों, 3 जनवरी से कल्पवास शुरू हो रहा है और इसी पौष पूर्णिमा से और इसी के साथ साथ में मेला का स्टार्ट भी हो जा रहा है। तो 3-4 दिन मेला का और समय बचा है। इसके लिए आप लोग दुकानों और कल्पवासियों के लिए टेंट का बुकिंग आप लोग करवा सकते हैं। अगली 10 खबर में आप लोगों से फिर मिलूंगा मित्रों, लेकिन जो लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको माघ मेला की हर एक छोटी बड़ी जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में मित्रों फिर से मिलता हूँ। जय सिया राम।